नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए लिखा कि आपके मन की बात में पहले मणिपुर की बात शामिल होनी चाहिए थी, लेकिन सब व्यर्थ है। कांग्रेस अध्यक्ष ने मणिपुर हिंसा को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सीमावर्ती राज्य में स्थिति अनिश्चित और अत्यधिक परेशान करने वाली है। खड़गे ने पीएम मोदी से सवाल करते हुए कहा, आपने एक शब्द नहीं बोला मणिपुर हिंसा को लेकर। उन्होंने दूसरा सवाल करते हुए लिखा कि आपने एक भी बैठक की अध्यक्षता नहीं की है और आप अभी तक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से भी नहीं मिले हैं। खड़गे ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि आपकी सरकार मणिपुर को भारत का हिस्सा नहीं मानती है। यह अस्वीकार्य है। आपकी सरकार जरूरी कामों पर ध्यान नहीं दे रही, जबकि मणिपुर जल रहा है। खड़गे ने आगे पीएम मोदी को राजधर्म का पालन करने की नसीहत दी। उन्होंने प्रधानमंत्री से राज्य में शांति भंग करने वाले सभी तत्वों पर सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की और कहा कि नागरिक समूहों को विश्वास में लेकर मणिपुर में पहले वाली सामान्य स्थिति को बहाल करें। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष ने सर्वदलीय पार्टी के एक डेलीगेशन को मणिपुर का दौरा करने की परमिशन देने की भी मांग की। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे नेता उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। दरअसल महाराष्ट्र विधान परिषद की सदस्य मनीषा कायंदे ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो गई हैं। बता दें कि शिवसेना नेता संजय सरसाट ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा था कि शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की एमएलसी मनीषा कायंदे शिवसेना में प्रवेश करेंगी। आज रविवार 18 जून शाम 5 बजे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में सरकारी निवास स्थान वर्षा बंगले पर शिवसेना की सदस्यता लेंगी। एमएलसी मनीषा कायंदे के शिंदे गुट में जाने की खबर को लेकर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने प्रतिक्रिया देते हुए एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान कहा कि कुछ लोग स्वार्थ के लिए पार्टी में शामिल होते हैं और स्वार्थ के लिए पार्टी छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि मनीषा कायंदे के जाने से शिवसेना को कोई झटका नहीं लगा है। राउत ने आगे कहा कि हमने स्वार्थी लोगों की पहचान करने में गलती की है। मैंने बार बार कहा है कि पिछले कई सालों में यह गलती हुई है, आगे इसका ध्यान रखा जाएगा। अगर ऐसे लोग पार्टी में आने दिए जाएं तो भी उन्हें जिम्मेदारी का कोई पद नहीं दिया जाना चाहिए। राउत ने कहा कि मैं उद्धव ठाकरे से भी इस बारे में चर्चा कर रहा हूं। पंजाब की भगवंत मान सरकार जल्द ही विधानसभा में एक नया बिल लाने की तैयारी में है। दरअसल राज्य सरकार अपनी मर्जी के पुलिस अफसर को डीजीपी नियुक्त करने के लिए विधानसभा में बिल पेश करेगी। ये बिल 20 जून को स्पेशल सत्र में राज्य सरकार द्वारा सदन में रखा जाएगा। इस बिल के जरिए सरकार पंजाब पुलिस एक्ट में संशोधन करना चाहती है। बता दें कि ड्राफ्ट के मुताबिक प्रदेश में एक कमेटी बनेगी जिसके अध्यक्ष हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस होंगे और ये कमेटी पुलिस अफसरों का पैनल फाइनल करके सरकार को भेजेगी और सरकार पैनल में से किसी एक अफसर को पंजाब का डीजीपी नियुक्त कर सकेगी। लेकिन इस व्यवस्था में अब ध्यान देने वाली बात ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट का वह आदेश जिसके अनुसार राज्य सरकार नए डीजीपी के लिए केंद्र को सीनियर मोस्ट पुलिस अफसरों के नाम भेजती है, वो मान सरकार के इस फैसले में बाधा बनता है या नहीं, क्योंकि सीनियर मोस्ट पुलिस अफसरों के नाम भेजने के बाद यूपीएससी उनमें से 3 अफसरों का पैनल सेलेक्ट करके राज्य सरकार को वापस भेजती है। फिर यूपीएससी के पैनल में शामिल 3 में से किसी एक अफसर को राज्य सरकार डीजीपी नियुक्त करती है। पंजाब में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार 18 जून को कहा कि भगवंत मान के पास अरविंद केजरीवाल के लिए वक्त है, लेकिन पंजाब के लोगों के लिए वक्त नहीं है। भगवंत मान का एक ही काम है, केजरीवाल को देश घुमाना। कभी कभी मैं समझ नहीं पाता कि भगवंत मान सीएम है या पायलट। शाह ने आगे कहा कि पंजाब के लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनका पूरा समय दौरों में जाता है, जिस कारण से पंजाब की कानून व्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है। यहाँ लोग सुरक्षित नहीं हैं। नशे का कारोबार बढ़ रहा है, किसानों की तकलीफें बढ़ रही हैं, मगर सीएम साहब के पास इसके लिए कोई समय नहीं है। आम आदमी पार्टी जैसी खोखले वादे करने वाली कोई और पार्टी नहीं है। गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार पंजाब से नशे के कारोबार को उखाड़ फेंकने के लिए काम कर रही है। नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अमृतसर में 1 महीने के अंदर एनसीबी का कार्यालय खुलेगा और कुछ ही समय में बीजेपी के कार्यकर्ता हर गांव में जाकर नशे के खिलाफ जन जागरण की यात्रा भी शुरू करेंगे। उद्धव बालासाहेब ठाकरे नेता संजय राउत ने राज्य और केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आप क्यों कह रहे हैं कि मुंबई पर कब्जा हो जाएगा। मुंबई तुम्हारे बाप की है। हिम्मत है तो चुनाव में उतरो। पाकिस्तान में 3-3 आ चलते हैं, अल्लाह, अमेरिका और आर्मी, और भारत में सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स। संजय राउत ने दावा करते हुए आगे कहा
कि सरकार हमारी आने दो। अगले दिन मोदी, शाह और फडणवीस हमारी पार्टी में प्रवेश करेंगे, लेकिन उन्हें पार्टी में लेना है या नहीं, इसका फैसला उद्धव ठाकरे लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने व्यंग करते हुए आगे कहा कि बाघ की खाल पहने भेड़िए गए गोरेगांव, यहाँ दिखते हैं असली बाघ। महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों उठापटक का दौर जारी है। इस बीच खबर है कि उद्धव बालासाहेब ठाकरे शिवसेना ने आज मुंबई के वर्ली में राज्य स्तरीय पदाधिकारी शिविर का आयोजन किया। इस दौरान शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे नेता उद्धव ठाकरे ने कहा कि आप सभी के उत्साह को देखकर मुझे बहुत खुशी मिली। मेरे पास कुछ भी नहीं है, न पद न चिन्ह, फिर भी आप सब मेरे साथ हैं। कल हमारा वर्धापन दिन और परसों जागतिक गद्दार दिन। जो जा रहे हैं उन्हें जाने दो, कितने भी अफसल खान आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे उनसे बस यही कहना है कि हम नामर्दों की औलाद नहीं हैं। तुम्हें ईडी सीबीआई की ताकत दिखानी है तो मणिपुर में जाकर दिखाओ। ठाकरे ने आगे कहा कि मैंने सुना मोदी जी अमेरिका जा रहे हैं। अरे आप मणिपुर जाकर दिखाओ, मैं देखता हूँ आप जा सकते हैं कि नहीं। अमेरिका जा सकते हैं लेकिन मणिपुर नहीं जाएंगे। असम में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश के कारण राज्य के 3 जिले बाढ़ में डूब चुके हैं। इतना ही नहीं, 25 गांव बाढ़ के पानी के नीचे हैं और पूरे असम में 215.57 हेक्टेयर क्षेत्र की फसल बर्बाद हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी की जलधाराओं ने तटबंध पार कर दिया है, जिसकी वजह से खतरा पैदा हुआ है। यही वजह है कि ब्रह्मपुत्र नदी की उफनती जलधाराएं डिब्रूगढ़ के लिए खतरा पैदा कर रही हैं। CWC के बुलेटिन के अनुसार राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र सहित कई अन्य नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। पिछले कुछ दिनों से समूचे राज्य में लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण बाढ़ की पहली लहर आई है और बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार शनिवार तक राज्य के 10 जिलों में 37,535 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बॉलीवुड फिल्म आदिपुरुष कल शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज की जा चुकी है और इसके रिलीज के साथ ही फिल्म के कुछ डायलॉग्स को लेकर बवाल की खबरें भी सामने आने लगी हैं। दरअसल कई लोगों का कहना है कि इस फिल्म से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। ऐसे में लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए फिल्म के निर्देशक मनोज मुंशीर ने फिल्म के डायलॉग्स बदलने का आश्वासन दिया है। फिल्म से जुड़े लोगों के मुताबिक आदिपुरुष को दुनिया भर में शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है और ये फिल्म हर उम्र के दर्शकों का दिल जीत रही है। आदिपुरुष फिल्म से जुड़े लोगों का कहना है कि कुछ भी उनके दर्शकों की भावनाओं और बड़े पैमाने पर सद्भाव से परे नहीं है। वहीं इस बीच भाजपा की दिल्ली इकाई ने विवादित दृश्यों और संवादों की पुनः समीक्षा किए जाने तक आदिपुरुष के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे सहित अन्य दलों ने भी फिल्मकार ओम राउत की फिल्म में भगवान हनुमान की प्रस्तुति से लोगों की भावनाएं कथित तौर पर आहत करने को लेकर आलोचना की है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।